अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कुरान मजीद की बेहुरमती हो रही है, कुरान पाक को नज़र आतश किया जा रहा है, अस्तग़फिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, ये आखिरकार मुसलमानों पर ही क्यों होता है या फिर ये मुसलमानों की किताब पर ही क्यों होता है। कोई भी अगर कोई ये उँगली उठाता है या कोई भी ये काम करता है तो उसमें ख़ास करके मुसलमानों के साथ ही ऐसा क्यों किया जाता है। ख़ास करके उस वक़्त जिस वक़्त मुसलमान अपनी फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं, जिस वक़्त मुसलमान अपनी कोई खुशी मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिस वक़्त मुसलमान कोई अपनी जैसे कि ईद, जैसे शब रात, जैसे कोई हज, जैसे कोई ऐसे कोई काम होते हैं, जब भी ऐसा होता है तब कहीं न कहीं चाहे इराक़ में हो, चाहे ईरान में हो, चाहे फ़लस्तीन में हो, चाहे यमन में हो, कहीं भी हो मुल्क में ऐसा काम हो जाता है कि जिसकी वजह से मुसलमानों के ये खुशी के दिन गम में बदल जाते हैं। आखिरकार इसका क्या नताइज है, इसकी क्या वजूहात है, इसकी क्या बुनियाद है, इसका क्यों ऐसा होता है। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त 57 मुल्क है मुसलमानों के, 57 मुल्क जो इस्लामी कंट्री है, उनमें माशाअल्लाह ऐसे ऐसे मुल्क हैं कि जो एक सबसे पहले पाकिस्तान की बात आप करते चलें तो पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरी हुकूमत है और इस वक्त वो इस्लामी दुनिया में, इस्लामी ममालिक में पहला वो एटमी मुल्क है कि जिसके पास एटमी पावर है। उसके बाद आप बात करते चलें सऊदीया की करते चलें, माशाल्लाह उधर से लोग ऑयल भी ख़रीदते हैं। उसके बाद तुर्की की बात करते चलें, कतर की बात करते चलें, कुवैत की बात करते चलें, ओमान की बात करते चलें। इतने मुल्क है कि जिसमें लोग जो दूसरी कंट्रियों के लोग हैं, इसमें आप पाकिस्तान की तो चले बात छोड़ें, दूसरी जो अरबी कंट्री है जहाँ पर खलीजी जो ममालिक हैं वहाँ पर लोग तिजारत करने को अपना फ़न समझते हैं, अपना रुतबा समझते हैं, अपना फ़ख्र समझते हैं। उसमें तिजारत करने से अगर आप बातचीत अच्छी लैंग्वेज से कर लेते हैं, आपका रुतबा है, तो आप उसको जवाब अच्छे तरीके से दे सकते हैं। सबसे बड़ी हमारी खामोशी ये है कि जब भी ऐसा कोई काम होता है तो किसी एक फ़िरके को, किसी एक तबके को ये नाम देकर आगे कर दिया जाता है जिसकी ना तो कोई हुकूमत होती है। जैसे कि पाकिस्तान में अभी सोच लें आप कि पिछली बार जब ये फ्रांस ने किया था मसला ख़त्म नबूवत पर, नामूस रिसालत पर, जब खाके बनाने की बारी आई थी तो तब जो पाकिस्तान की हुकूमत थी उसने कोई ज़बरदस्त एक्शन नहीं लिया था, उसने कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया था। और उसके बाद आने वाली हुकूमत ने भी ऐसा ही किया कि उसको मुंह तोड़ जवाब कुछ नहीं दिया, कोई बात नहीं उसके साथ की और मुआहदे करते रहे और उसके साथ तिजारत की बंदिश ना करने के बाद ना की और उसके साथ अच्छे तावन रखने की कोशिश की और उसको जाके गले लगाया, मिले, मुबारकबाद दी, हर काम हुआ। तो वही बात अगर उन्होंने उस वक़्त कोई अच्छा एक्शन लिया होता, एक टारगेट दिया होता, एक उसको मुंह तोड़ जवाब दिया होता, तो आगे से उसके साथ साथ जो दूसरे मुल्क जो पाकिस्तान में तिजारत कर रहे हैं वो ऐसा काम कभी ना करते। उसके बाद अगर हम ये खलीजी मुल्क में देख लें तो खलीजी मुल्क में भी कोई ऐसा रद्द-ओ-अमल नहीं आता कि जिसके बावजूद दूसरे मुल्क को ये एहसास हो सके कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। खुदारा हम मुसलमान हैं, हम एक पेज पे होके, एक साथ होके हमको इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए कि जिसकी वजह से आइंदा से कोई ऐसी गुस्ताखी ना करे। क्योंकि जब हम नहीं करते, हमने कभी किसी के झंडे को आग नहीं लगाई, कभी किसी के किताब को बुरा भला नहीं कहा, किसी को नज़र आतिश नहीं किया, किसी के दिल को चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, हमने कभी उसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। तो ये बात है कि हर एक को अपना हक़ है,
ख़ास करके मुसलमान का एहतराम इन लोगों को करना होगा। और मुसलमानों की जो किताब है, जो उनके नबी है, जो हमारे नबी है, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं, हमारा ईमान है, हम हमारी हर चीज़ उन पे कुर्बान है, उनको उनकी भी इज़्ज़त करनी होगी और हमारी किताबों की भी इज़्ज़त करनी होगी और हमारे दीन की भी इज़्ज़त करनी होगी। इसीलिए इसी वजह से मुल्क आगे बढ़ सकते हैं और इसी वजह से इत्तेहाद हो सकता है, इसी वजह से तिजारत हो सकती है, इसी वजह से अमन कायम हो सकता है। अगर ऐसा काम नहीं करते तो फिर ना तो दुनिया में अमन कायम रहेगा और ना ही कभी कोई मुल्क तरक्की कर सकेगा। अगर एक ही तबका बस मौलवी आ जाएं, कुछ मौलवी आ जाएं और आके वो धरने दे दें अपने मुल्क में, अपने ही मुल्क में, अपने ही कंट्री में आके वो ख़ुद को जलाओ गिराए करें, अपने आदमियों को मरवाए, अपने ये करें और हुकूमत खामोश बैठी हो, और बाद में जब नई हुकूमत आए तो उसी मुल्क में जाएं, तजारत की बात करें, उनके साथ मोहब्बत से पेश आएँ, उनको सलामें करें, उनके साथ गले मिलें, तो फिर ज़िंदगी भर कभी भी हम ना तो कभी कोई खुशी देख सकते हैं और ना ही अपने मुल्क में अमन कायम कर सकते हैं। मज़ीद में वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल नुमान HD TV को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली हर खबर आप तक पहुंच सके, चाहे वो मुल्क की हो, चाहे वो बैरूनी मुल्क की हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो अंदरूनी हो। आप तक पहुँचाना सच्ची खबर हमारी ज़िम्मेदारी। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें।